श्री हरि ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड। शिव पूजन की महिमा। लोमश जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होते हैं। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चमर भेंट करते हैं वे त्रिलोक में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चमर ढोलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान श्री हर के सम्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक ग्रास में संपूर्ण यश का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वो निस्संदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट और पत्थर से भगवान शिव और विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण कराते हैं वो तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी यह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धि मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उसमें सफ़ेदी कराते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों से चौक पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करती हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करता है वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज़ करने वाली घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होते हैं। धनवान हो या दरिद्र जो 1, 2 या 3 समय भगवान शिव के दर्शन करता है वह सुखी होता है, समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु का नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी ने बढ़कर दूसरा कोई देवता दिखाई नहीं देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आक का फूल कनेर से 10 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इससे 10 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है धतूरे आदि का फल। नीलकमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। यह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। इनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है। वह मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न काल और संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी का दर्शन से मनुष्य 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन करने से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का आप जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो एक बड़ा सा नगाड़ा रख छोड़ा है उसकी आवाज़ से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्राचुर धन, बहुमूल्य चंवर, सैया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण तथा विभिन्न वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने से चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास, संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था
करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा से विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम युद्ध का आश्रय ले सदाचार का पालन करते और अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चंडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय रखते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। शिव पूजन की महिमा। बोलिए हर हर महादेव।